इलस्ट्रेशन 9 में बोल रहा है ट्रांसपोर्ट परचेस्ड फ्रॉम कोलकाता मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। बोल रहा है ए ट्रांसपोर्ट परचेज मतलब किसी ने ए ने कोलकाता मोटर्स से 3 टेम्पो खरीदा है, एक का कॉस्ट है 50,000 और हाई परचेज सिस्टम में खरीदा है 1111 को। पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट किया है 30,000 और बाकी रुपया को 3 इंस्टॉलमेंट में दिया है। पहला इंस्टॉलमेंट दिया है 31/12/11 को, फिर 31/12/12 को, फिर 31/12/13 को। इंटरेस्ट के साथ देना है 13%, 9% इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए ट्रांसपोर्ट राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जो ए है मतलब जो बायर है वो डेप्रिसिएशन देता है 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहला इंस्टॉलमेंट तो वो दिया बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, पर बाकी का दोनों इंस्टॉलमेंट वो पे नहीं किया। कोलकाता मोटर्स अग्रीड टू लीव 1 टेम्पो विद द परचेजर। वो बोला एक टेम्पो वो उसके पास छोड़ देगा बट बाकी 2 टेम्पो वो लेकर चला जाएगा। द टेम्पो वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% एनुअली ऑन WDV बेसिस। इसमें बोला है शो नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ ए, सिर्फ ए के बुक्स में अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट, बीच में हम लोग ये किसका अकाउंट बनाता है, परचेजर हमेशा एसेट अकाउंट बनाता है तो ये टेम्पो अकाउंट बनाएगा। अब सबसे पहले परचेज करने का एंट्री किधर होगा, 2 की तरफ। 1111 कोलकाता मोटर्स, इससे परचेज किया है, कितने में परचेज किया है, 50,000 इंटू 3 मतलब 1,50,000। अब टेम्पो अकाउंट में हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन देते हैं तो 31/12/11 में बाई डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन देगा ये 1,50,000 के ऊपर जो ए ट्रांसपोर्ट डेप्रिसिएशन देता है मतलब 20%, दैट इज 30,000। फिर 31/12/11 में बाई बैलेंस सीडी 1,20,000। टू बैलेंस बीडी 1,20,000। फिर 31/12/12 बाई डेट 1,20,000 इंटू 20% मतलब 24,000। पर इस बार कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि वो पहला इंस्टॉलमेंट जब तक दिया तब तक ठीक था, दूसरा इंस्टॉलमेंट जब दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट वो नहीं दिया, दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं देने की वजह से उसका एसेट, उसका टेम्पो वो यहाँ से उठा के लेके चला गया, तो इस साल बाई बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे इस जगह को छोड़कर हम लोग सेलर का अकाउंट बनाएंगे मतलब कोलकाता मोटर्स अकाउंट। अब ये वाला 2 कोलकाता मोटर्स का क्रॉस पोस्टिंग होगा 1111 बाई टेम्पो 1,50,000। अब क्या हुआ, डाउन पेमेंट तो हुआ था, डाउन पेमेंट परचेज डेट पे ही होता है मतलब 1111 में टू बैंक
डैश देके डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना किया? 30,000। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट लगता है 31, 12, 11 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगता है? जितना अमाउंट हम बचा के रखे, मतलब उधार रखे हैं। 1,50,000 का टेम्पो था, 30,000 दे चुके हैं, उधार कितना रखे हैं? 1,20,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। 10,800। फिर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था, तो 31, 12, 11 टू बैंक, डैश दे के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। पहला इंस्टॉलमेंट कितना था बोला था? तो हम लोग को ये इंस्टॉलमेंट निकाल के दिखाना होगा। एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है? 40,000 का। तो यहाँ पे वो 40,000 तो देगा ही, टुगेदर विथ इंटरेस्ट, मतलब 10,800, दैट इज 50,800। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। 31, 12, 11 टू बैलेंस सी डी, इसको बैलेंस निकालो। 80,000 बाई बैलेंस बी डी, 80,000। अब इसमें भी इंटरेस्ट तो लगेगा, 31, 12, 12 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 80,000 के ऊपर 9%, मतलब 7,200। पर ये वाला जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे इस बार आएगा, मतलब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो दिया नहीं, तो हम लोग टू बैंक तो लिखेंगे नहीं, हम लोग का पैसा तो गया नहीं। तो हम लोग का वो क्या लेकर चला गया? वो हम लोग का टेम्पो लेके चला गया। पैसा भी नहीं टू बैंक लिखते हैं, टेम्पो लेके चला गया तो टू टेम्पो लिखेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि वो कितने का टेम्पो लेकर चला गया? वो दो टेम्पो लेके गया है, एक टेम्पो छोड़ के गया है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि जो सेलर है वो हम लोग के टेम्पो का कॉस्ट कितना पकड़ता है। तो सेलर के हिसाब से हम लोग को टेम्पो का आज का प्राइस निकालना होगा। तो कैलकुलेशन, अच्छा जितना टेम्पो लेके गया है सिर्फ उसका ही अमाउंट निकालना है, क्योंकि जितना लेकर गया है उतना ही वहां लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ टू टेम्पोस टेकन बाय कोलकाता मोटर्स, वो जो लेकर गया दो टेम्पो, उसका आज का प्राइस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टू टेम्पोस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था दो टेम्पो का? 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट। कोलकाता मोटर्स के हिसाब से देखो डेप्रिसिएशन कितना है?
कोलकाता मोटर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 30% है। कोलकाता मोटर्स के हिसाब से हम लोग का जो मशीन दो ठो वो लेकर गया, उस दो का दाम कितना था? 49,000। तो वो टेम्पो का प्राइस कितना पकड़ेगा? 49,000। ठीक है, यही टू टेम्पो है, तो ये पीछे जाएगा यहाँ पे 31 12 12 में बाई कोलकाता मोटर्स होकर 49,000। अब क्वेश्चन ये है कि उसको ये जो वो लेकर गया, सेलर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा कि बायर उस दो टेम्पो का प्राइस कितना पकड़ता था। ये जो वैल्यू आया है ये एज पर सेलर आया है। हम लोग को जानना है अगर बायर हिसाब करता है तो वो क्या मानता है, टेम्पो का कॉस्ट आज कितना है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टेम्पो एज पर ए, ए के हिसाब से उस टेम्पो का प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 1 लाख लेस डेप एट द रेट 20% ऑफ 1 लाख, मतलब 20,000 80,000 लेस डेप at the rate 20% of 80,000 16,000, तो बचेगा 64,000। तो सेलर के हिसाब से वो हम लोग का कॉस्ट पकड़ रहा है 49,000, पर मेरे हिसाब से प्राइस इतना है, तो मेरा प्राइस ज्यादा था मशीन का, वो कम मान रहा है, तो मेरे को लॉस हो रहा है, मतलब परचेजर को लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन रिपोजिशन, हम किसी सामान का दाम ज्यादा पकड़ेंगे, तुम उसका कम दाम लगाओगे, तो हमको तो लॉस ही होगा। दैट इज 15,000। तो 15,000 रुपीज क्या है? परचेजर का लॉस है। परचेजर अपने लॉस को क्या बोलता है? 31 12 12 बाई पीएल, लॉस ऑन रिपोजिशन 15,000। लास्ट में इसको बैलेंस करो, लास्ट में बैलेंस करने पे कुछ बच रहा है? हाँ, लास्ट में यहाँ पे हम लोग का क्या बच रहा है? तो यहाँ लास्ट में हम लोग के पास जो एक एक टेम्पो बच रहा है उसका बैलेंस सीडी आ जाएगा, जो कि है 32,000। मतलब हम लोग के पास जो टेम्पो बचा है उसका वैल्यू सिर्फ 32,000 है। इस तरह ये वाला अकाउंट खत्म हो गया। अब इस एक का पैसा तो स्टिल देना बाकी है ना, तो इसको बैलेंस करो। तो यहाँ जो 38,200 आया ये हम लोग को स्टिल देना बचा है। देखो, illustration 10, on 1 January 2012 A purchased from B a plant costing 7,45,000। A ने B से प्लांट खरीदा है 7,45,000 में। पेमेंट टू बी मेड बाय 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोग एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करते हैं,
और वैसा चार सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मतलब एक साल में 2 करते हैं, तो 4 है मतलब 2 साल में हम लोग 4 बार पेमेंट किए हैं ऑफ 2,10,000 ईच। एक एक बार हम लोग 2,10,000 का पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट हम लोग का 5% पर हाफ ईयर लगता है, मतलब अगर पर एनम दे देता तो तुम लोग 5 को आधा करते 2.5 करते, यहाँ 2.5 नहीं करना है, 5% ही 6 महीने का इंटरेस्ट है, तो सीधे 5% ही इंटरेस्ट कर देंगे। ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई 2012। पहला इंस्टॉलमेंट तो वो दिया बट फेल्ड टू पे द नेक्स्ट, और वो कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। B repossessed the plant on 4th January 2013। इतने तारीख को प्लांट वो उठा के लेके चला गया। 5th January 2013 को, मतलब अगले दिन, after negotiation, A was to retain the plant of which the original cash price was 3,90,000 and he was bear the loss on the remainder which was taken over by B on that date for 3,75,000। ठीक है, 3,55,000 का सामान आज भी उसके पास ही है, ये रिटेन किया हुआ है वो, मतलब रखा हुआ है, रिपोजेस कर लिया है इसको, इतना वो रिपोजेस कर लिया है। तो हम लोग को सिर्फ इसका हिसाब अभी निकालना है और इसका भी निकालना है। इतना हम लोग के पास आज भी है और इतना लेकर वो चला गया, तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन दो 10% 6 मंथ्स करके, लेस डेप एट द रेट 10% पर 6 महीने के लिए, 3,90,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो इसका डेप्रिसिएशन 19,500 और इसका 17750। 2 बार ही डेप्रिसिएशन देना है, मतलब 337250 और 370,500। एक बार डेप्रिसिएशन दे दिए, अभी दूसरी बार भी देना है, तो लेस डेप एट द रेट 10%, तो 370,500 into 10% into 6/12, that is 18525. Then 337,250 into 10% into 6/12, so 168,625. 370,500 minus 18525, 351,975. 337,250 minus 168, 337,250 into 10%. तो 320,387। तो इतना का सामान आज भी हम लोग के बैलेंस में है, तो जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस CD, उसमें आज भी जो रिटेन किया हुआ फिगर है 320,387, ये बैलेंस लिखेंगे जो आज भी हम लोग के पास बचा है, पर वो हम लोग के सामान का वैल्यू कितना पकड़ रहा है, 351,975। ये बेसिकली किया क्या है, बोल रहा है हम लोग साल में 2 बार डेप्रिसिएशन भी देते हैं और साल में 2 बार इंटरेस्ट भी देते हैं। तो ये जो आया है साल में जो डेप्रिसिएशन दे रहे हैं, ये हम लोग 6 मंथ्स का दिए एक बार और हम लोग दिए 2 बार, मतलब वो एक साल में 2 बार तो किया, पर तीसरी बार मतलब जब वो यहाँ पे आया तो वो यहाँ पर फेल्ड हो गया, तो यहाँ पर वो लेकर चला जा रहा है उसके प्लांट को। पर नॉर्मली जब एक ही प्लांट रहता है तो पूरा प्लांट लेकर चल जाता है, पर इसमें क्या किया है, पूरा प्लांट नहीं ले जाकर सिर्फ 3,90,000 का ही प्लांट को लेके जा रहा है और प्लांट लेके नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो लेकर ही जा रहा है सिर्फ 3,90,000 वाले पोर्शन को, 3,55,000 वाला पोर्शन आज भी परचेजर के पास ही छोड़ दिया। पहले तो ये कॉन्सेप्ट है।
तो 3,90,000 का आज की डेट में वैल्यू कितना है? अगर 2 बार डेप्रिसिएशन दे दे 6 महीने का, तो इतना वैल्यू आना चाहिए। पर वो प्लांट को कितने में लेकर गया है? 3,75,000 में लेकर गया है। पर प्लांट का वैल्यू रियल में मेरे हिसाब से इतना था। अगर मेरे हिसाब से प्लांट का दाम इतना था और वो ज्यादा में लेकर गया है, तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट हम किधर बैठा देते हैं? इधर। और इधर बैठाया जाता है जितना मेरे पास बचा है। तो ये दो तरीका होता है। एक तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल दो, इन दोनों को प्लस करो, इसको माइनस करो। और अगर लॉजिक चाहिए कि ये कैसे आया, तो जो मेरे पास है उसका भी डेप्रिसिएशन निकालो, उसका भी डेप्रिसिएशन निकाले, तो इतना मेरे पास आज भी है जो मेरे पास बैलेंस में यहाँ पे दिख रहा है। ये इसका प्रॉपर लॉजिक है। देखो हम 11 पढ़ रही हूँ। Z sold 3 machinery for a total cash sale price 6 lakh on hire purchase basis. Z ने सेल किया है, मतलब Z सेलर है, और कितने में सेल किया है? 6 लाख में, 1111 में। The terms agreement provided for 30% कैश डाउन पेमेंट करना है एंड द बैलेंस कैश प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बैलेंस को पे करना है। तो अभी जैसा हम वर्किंग्स करके ये ऐसे निकाले थे, एकदम ऐसे ही करेंगे। कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, डाउन पेमेंट लेस करेंगे, और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ही है, 3 से डिवाइड कर देंगे। हर बार जब भी पे करेंगे विथ इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट इज 10% इंटरेस्ट। द इंस्टॉलमेंट वेयर पेएबल, वो कैसे दिया? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2012 में देना था, सेकेंड 2013 में देना था, और थर्ड 2014 में देना था। मतलब एवरी ईयर देना था। एक्स पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट दिया ऑन टाइम बट फेल टू पे देयर आफ्टर, बाकी और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। ऑन हिज फेलियर टू पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जब वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, जेड रिपोजिस्ट 2 मशीन, टोटल 3 खरीदे थे हम लोग, वो 2 लेकर चला गया एंड वैल्यूड देम एट 50% ऑफ कैश प्राइस, और वैल्यू कितने में किया? जितना भी कैश प्राइस था उसका 50% में उसको वैल्यू किया। एक्स जो था वो परचेजर था। परचेजर डेप्रिसिएशन कैसे देता है? 10% पर एनम एसएलएम पे देता है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है एक्स का बनाओ, मतलब परचेजर का।